सन्देशखाली मुद्दा लिएर एबीवीपीको उत्तर कन्या धर्नाले सिलगढीमा तनाव। सन्देशखाली मुद्दामा एबीवीपीको उत्तर कन्या अभियानले सिलगढीमा चरम तनाव सृजना भयो। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदले सोमबार सन्देशखाली घटना लिएर उत्तर बङ्गाल शाखा सचिवालय उत्तर कन्या अभियान डाकेको थियो। यस दिन एबीवीपीको जुलुस हिन्दी हाई स्कुल मैदानबाट सुरु भएको थियो। र्याली वर्तमान रोड हुँदै 3 बत्ती चोकमा पुगेका थिए। उत्तर कन्या अभियान सफल हुन नदिन 3 बत्ती जङ्सनमा ठूलो सङ्ख्यामा पुलिस र आरएएफ तैनात गरिएको थियो। जुलुसले 3 बत्ती मोडमा पुग्ने बित्तिकै ब्यारिकेड तोडेर अघि बढ्न खोज्यो। सो क्रममा पुलिससँग कार्यकर्ता र समर्थक बीच झडप भयो। स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले लाठीचार्ज गरे। लाठीचार्ज गरेपछि आन्दोलनकारी तित्तरबित्तर भए। स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले धेरै एबीवीपीका कार्यकर्ता र समर्थकहरूलाई पक्राउ गर्यो। यसैबीच उत्तर बङ्गाल अभियानको घटनाले राष्ट्रिय राजमार्गमा चरम ट्राफिक जाम भएको छ। करिब 1 घण्टापछि राष्ट्रिय राजमार्गमा यान वाहनहरूको आगमन सामान्य भयो। ये शुभम ये नहीं आए आज देखिए पूरा देश आज पश्चिम बंगाल के संदेशखाली की घटना के बाद पूरा देश आक्रोश में है और आज इस देश के नौजवान इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि जिस प्रदेश में महिला मुख्यमंत्री है वहां महिलाओं के बलात्कार करने वाले लोग उस मुख्यमंत्री के पार्टी के लोग हैं। ममता बनर्जी के संरक्षण में जिहादी ताकतों के द्वारा पश्चिम बंगाल में बहन बेटियों की इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसलिए आज पूरा देश का नौजवान आक्रोश में है और हम प्रतिवाद कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर में बहन बेटियों को न्याय मिलना चाहिए। आज संदेशखाली सिर्फ एक घटना नहीं है, एक मानसिकता है। जो बंगाल की सरकार इस प्रकार के मानसिकता वाले लोगों को संरक्षण दे रही है। इसलिए आज एबीवीपी ने तय किया है, हमने पिछले 5 तारीख को पूरे देश में प्रदर्शन किया। अब हम इस पश्चिम बंगाल के प्रत्येक कोने में जा कर के हम डेमोक्रेटिक तरीके से बहन बेटियों की न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं कि ममता बनर्जी और कितने संदेशखाली इस प्रदेश के अंदर में आपके गुंडों ने, टीएमसी के आतंकियों ने इस प्रदेश के अंदर में बहन बेटियों को जीना दुर्भर किया है। आज न्याय मांगती हुई बहनें यहाँ सिसक रही हैं। इसलिए एबीवीपी की लड़ाई बहनों की न्याय के लिए प्रतिवाद की लड़ाई है। हम लोग जा रहे हैं। हम पूरी बंगाल की जो एक करुण क्रंदन है, आज पूरा बंगाल रो रहा है कि उसकी परंपरा बहुत महान परंपरा थी जहां बहन बेटियों की रक्षा हम काली और दुर्गा के रूप में करते थे। उस पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट शासन और बाद में तृणमूल शासन के बाद इस प्रकार की परिस्थिति आई कि आज बहनें सुरक्षित नहीं हैं। इसलिए हम सब लोग जा रहे हैं कि संदेशखाली को न्याय मिलना चाहिए और ऐसे कई हजारों संदेशखाली तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने बनाया है, ममता बनर्जी के भाई ने बनाया है। उसको मुक्त कराने के लिए हम हर प्रकार के शोले से टकराने के लिए निकल पड़े हैं। क्या लगता है कि इस राज्य में 356 लागू होने का सिचुएशन आ गया, राष्ट्रपति शासन होना चाहिए? देखिए, हम डेमोक्रेटिक पद्धति का सम्मान करते हैं, लेकिन जिस प्रदेश के अंदर में इतनी विभत्स घटना हो और मुझे तो इस बात का पश्चिम बंगाल की सरकार को मुझे लगता है कि शर्म क्यों नहीं आती है कि जिनके साथ अपराध हुआ है उनसे लोगों को मिलने तक नहीं दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ की व्यवस्था, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था हो, कानून का राज, आइन का राज समाप्त हो चुका है। इसलिए महामहिम राष्ट्रपति जी से भी हम लोगों ने निवेदन किया है कि पश्चिम बंगाल को बचाने के लिए
भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी को स्वयं इनिशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि महामहिम राष्ट्रपति जी भी स्वयं महिला हैं। आज महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए और एक सत्ता क्या कई सत्ता कुर्बान होना चाहिए, क्योंकि द्रौपदी की जब चीरहरण हुआ था तो महाभारत हम सब लोगों ने देखा था। यहाँ तो कई द्रौपदियाँ सिसक रही हैं, यहाँ तो हजारों द्रौपदियों के साथ प्रत्येक दिन अपमानित करने वाली घटना हो रही है। इसलिए महामहिम राष्ट्रपति जी को विचार करना पड़ेगा कि पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाने की दिशा में जो ममता बनर्जी लेकर जा रही है उसको रोकने के लिए इनिशिएट स्टेप उठाना पड़ेगा। लास्ट एक सवाल पूछेंगे कि पुलिस की तरफ से बैरिकेड बिठाया गया, आप लोग जब उत्तर कन्या अभियान के लिए निकल रवाना हो रहे हैं इससे पहले? उत्तर कन्नो अभियान को कोई नहीं रोक सकता, चूंकि ये न्याय की लड़ाई है। इसके मार्ग में वही लोग आएंगे जिनको न्याय स्वीकार नहीं है। ये वही लोग आएंगे जो शेख शाहजहां को बचाने वाले वर्दी के रूप में घूम रहे हैं। क्रांति के मार्ग पर चलने वाले किसी भी रौब से, किसी खौफ से नहीं डरते हैं। हम सोले हम किसी से टकराएंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ बहन बेटियों को न्याय दिलाने की लड़ाई है। याज्ञवल्क शुक्ला, महामंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। ঋতু Hey!